हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है उचित सलाह। प्रतिदिन नए नए टॉपिक हम सभी लोग पढ़ते हैं ऊर्जा में, और इन टॉपिक के माध्यम से हम अपने ज्ञान का विस्तार भी करते हैं और अपने जीवन में तमाम परिस्थितियों में इसका प्रयोग भी करते हैं। तो जैसा कि आज का यह टॉपिक है उचित सलाह, तो सलाह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। यदि हम अपने बड़ों से सलाह लेते हैं तो वो हमें उचित सलाह भी देते हैं, क्योंकि उनके पास एक अनुभव होता है। और इसी तरह हम जिसे भी जानते हैं कि वह व्यक्ति जो है किसी विशेष क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमें सलाह लेनी होती है, तो उससे हम सलाह लेकर अपने काम को आसान कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा हमें इसी मैटर पर आज कुछ नया ज्ञान देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। जो हमारे शुभ चिंतक हैं वे हमेशा हमारे हित की ही बात करेंगे। हमें वह अच्छी भी लगती है, क्योंकि हमारा मन संतुष्टि की खोज में लगा रहता है, अर्थात वह खुशियों से भरा पूरा रहना चाहता है। हमारा जो जीवन है वह खुशियों से भरा पूरा रहना चाहता है। जब भी हम किसी से बुरा व्यवहार करते हैं और कोई हमें यह बता देता है, तब हम अपनी भूल को सुधार सकते हैं। यदि हम भूल करते हैं और कोई हमें प्रोत्साहित करता है कि सब कुछ ठीक हुआ है, तो फिर हम कभी भी सीख नहीं सकेंगे और न ही उस भूल को सुधार सकेंगे। जब कोई हमें सुधार करने के लिए कुछ सुझाव देता है, तब शायद ऊपरी तौर पर उसकी बातें बुरी लगें, किंतु अंततः वे हमारी भलाई के लिए ही होती हैं। हमारा जीवन इस प्रकार हो कि हम लोगों के दुख दर्द को समझें। हमें उनके साथ मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हमारे मन में किसी के प्रति बुरे विचार हों, तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। हमारी भावनाएं केवल दूसरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि अंत में हमारा नुकसान भी करती हैं। जो समय हम दूसरों को बुरा सोचने में लगाते हैं, उससे हम अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। सर्वप्रथम अगर हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, तो हम अभ्यास में ध्यान नहीं टिका पाते। हम प्रभु की संतान के प्रति प्रेम से खाली हो जाते हैं। प्रभु हमसे कैसे खुश होंगे जब हम उनके बच्चों के बारे में बुरा सोचेंगे। तो किसी ने आपको जाने अनजाने में हानि पहुंचाई हो, तो उसे माफ कर भूल जाना चाहिए। इससे उत्तम दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि आप दूसरों के दुर्व्यवहार को माफ नहीं कर सकते, तो इससे आपकी आत्मिक प्रगति रुक जाएगी। भलाई इसी में है कि माता पिता अथवा गुरु जो भी भले की बात कहें, उसे हम अपने जीवन में अपनाएं। यदि उनकी शिक्षा हमें थोड़ी दुखदाई भी प्रतीत हो, तब भी हम यह विश्वास रखें कि वे हमारी सहायता करने का प्रयत्न ही कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक आज का, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का आज का यह टॉपिक बहुत ही अच्छी सीख देते हुए उचित सलाह बिल्कुल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
और जैसा कि इसमें कहा गया है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो अपना बहुत कीमती समय किसी और को देते हैं। वही समय हम अपने प्रगति के लिए कार्य करें, अपने प्रगति के विषय में सोचें तो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात, यदि किसी की बात हमें बुरी भी लगती है तो बिल्कुल अपने मन में उसे धारण करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपने मन में बहुत देर तक बैठाने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत उसको अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहिए और अपने मस्तिष्क को, अपने मन को बिल्कुल हल्का रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, ये ऊर्जा का जो टॉपिक है, ये तमाम ऐसे टॉपिक लेकर आता है जो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा जाता है। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को भी ये ऊर्जा का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का यह ऊर्जा का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक